नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बात करते हैं आज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो इसको जो अगर हम कहते इसका पूरा नाम हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस या प्रसन्नता दिवस या हैप्पी डे कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 20 मार्च को यह हमेशा मनाया जाता है और इसकी जो रिपोर्ट इस बार आई है 18 मार्च को आई है। अगर बात करें यह जो रिपोर्ट जारी होती है तो यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी होने वाली रिपोर्ट है और इस बार इस रिपोर्ट का जो है 10वां संस्करण था। इन छोटी छोटी बातों को याद रखना। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में जो कितने देश शामिल थे और सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है और भारत कहाँ पर है, इत्यादि बातों का हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं पहले टॉप 10 में कितने कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में बनी हुई हैं। तो अगर हम बात करें पहले स्थान पर जो है आपका फिनलैंड है। फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है और यह पाँचवीं बार जो है इसका पाँचवीं बार लगातार यह अपने स्थान पर बना हुआ है। पहले स्थान पर फर्स्ट नंबर इसका है और दूसरे पर आपका आता है डेनमार्क और तीसरे पर आता है आपका आइसलैंड। इन 3 देशों को याद रखिएगा, पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। और अगर नीचे चलते हैं चौथे पर है आपका स्विट्ज़रलैंड और 5वें नंबर पर आपका आएगा नीदरलैंड और 6 नंबर पर है आपका लग्जमबर्ग और 7 नंबर पर है स्वीडन, 8 नंबर पर है नॉर्वे, 10 पर है 9 पे है इजराइल और 10 नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो इन टॉप 10 देशों को देख लीजिए। फिनलैंड जो है 5वीं बार लगातार अपने पहले स्थान पर बना है और यहाँ आप मैप के अनुसार भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पहले स्थान पर है फिनलैंड दिखाया गया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम जानना चाहेंगे कि भारत का क्या हाल है, भारत भाई साहब कहाँ पर हैं, तो भारत की अगर हम बात करें, भारत जो है काफ़ी नीचे स्तर है भारत का और खुश नहीं है। भारत के लोग जो है इस रिपोर्ट के अनुसार खुशी नहीं है और देखा जाए वास्तव में नहीं खुश हैं। सब एकदम दुखी आत्मा जैसे टहलते हैं इधर उधर। सबको पता नहीं कौन कौन सी परेशानी होती है, जिसको देखो सब परेशान रहता है, सब टेंशन में है। और अगर बात करें अभी हाल ही में आई भारत की एक रिपोर्ट है आत्महत्या रिपोर्ट, तो उसमें जितनी हत्या नहीं होती है उससे ज़्यादा लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे तो उससे ज़्यादा लोग आत्महत्या करके मरे जा रहे हैं। अगर हम उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं, अगर बात करें उस रिपोर्ट के बारे में, तो जो 33% लोग हैं, 33% लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। पारिवारिक कलह के कारण यानी जो घर में समस्याएं होती हैं उसके कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। और बात करें 18% जो लोग हैं वो बीमारी, अगर कोई किसी को गंभीर बीमारी हो जा रही है तो वो अपने आप से आत्महत्या कर ले रहा है। देश की जो आबादी है, और अगर 5% और बात करते हैं, 5% जो है उनकी जो शादी ठीक जगह से यानी उनके जो संबंध हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई कहीं करना चाहता कहीं हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, कोई मैटर होगा। तो और अगर देखें जो 4% 4.4% जो हैं ये लव मैरिज वाले हैं, ये मरे जा रहे हैं बेचारे। और बेरोज़गारी के कारण, जो अगर हम बात करें बेरोज़गारी के कारण, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी के कारण जो इसमें बताया गया है 3.4% लोग बेरोज़गारी के कारण मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। और जो परीक्षा में फ़ेल हो रहे हैं 1.4% लोग परीक्षाओं में फ़ेल होने के कारण वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो आत्महत्या भी करना कोई अच्छी बात नहीं है। आत्महत्या करना उतना ही बुरा है जैसे आप तो खुद पैदा हुए नहीं हैं, आप मतलब
किसी के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं तो आप उस संबंध को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर खुश नहीं हैं अपने जीवन में तो आप अपने आप को खुद नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत की जो स्थिति है इस बार साथियों, 146 देश जो है इस सूची में लिए गए हैं और 146 देशों में भारत जो है 136वें स्थान पर है। यह याद रखिएगा, भारत का जो क्रम है 146 देशों में 136वें स्थान पर भारत को मिला है। और अगर पूरा 10 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं तो यह जो रिपोर्ट है 2012 से जारी होना प्रारंभ हुई है। तो 2012 से प्रत्येक वर्ष हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2012 में जो था भारत को 111 रैंक मिला था 156 देशों में। ये जो 146 है 2012 में 156 था, इसमें कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं जो उस बार नहीं शामिल होते, अपने यहाँ गणना नहीं कराने देते, ऐसा जो मामला भी हो जाता है तो नहीं होने देते, तो नहीं शामिल होते। जो शामिल होना चाहेगा उसी को न शामिल करेगा, किसी से मार करके तो करेगा नहीं वो। तो 2013 में अगर देखें तो 111 पे बना था और 2012 में भी 111 था। 2014 में कोई डाटा नहीं था यहाँ का, और 2015 की अगर बात करें तो 117वें स्थान पर था। 16 में 118वें स्थान पर था। इधर भी आप लोग देखते चलिएगा, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। 17 की बात करें 122 स्थान पर था और 18 में 133। तो इस बार जो है, अगर हम अगली बार की बात, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि 2021 में भारत की स्थिति कैसी थी, यानी पिछले वर्ष का भी पूछ लेता है। तो पिछले साल जो था भारत की स्थिति 139 थी 149 देशों में, और इस बार जो है 136 स्थान मिला है 146 देशों में। यानी अगर हम बात करें नीचे से, हम लोग नीचे से टॉप 10 में हैं, ऊपर से नहीं टॉप 10 में है, नीचे से टॉप 10। चलो कहीं से रहना चाहिए टॉप में तो, है ना। खैर, अगर हम बात करते हैं इस जनगण, ये जो यानी रिपोर्ट आती है तो ये किस आधार पर जारी की जाती है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। और जो यह रिपोर्ट जारी हुई थी 18 मार्च को, अभी जो 18 मार्च 2022 में यह रिपोर्ट जारी हुई थी। और अगर इसमें हम देखें तो किन किन चीज़ों का गणना करके यह जो बनाया जाता है, तो इसमें देखा जाता है, पहला आपका जो होता है खुशी या जीवन मूल्यांकन का सर्वेक्षण का जो माध्यम है वह उन प्रमुख तत्वों को पहचान करता है, जैसे किसी व्यक्ति की जो सामाजिक जीवन उसका है, समाज में कैसा वह जी रहा है उसको देखा जाता है। और उसका जो जीडीपी है यानी उसकी जो इनकम है, कमाई है, इसको देखा जाता है कि उसके पास आमदनी कैसी है, तो यानी उसके जीडीपी को शामिल किया जाता है। और क्या किया जाता है, उस देश में भ्रष्टाचार कैसा है, भ्रष्ट देश तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं होता। और भ्रष्टाचार अपने यहाँ बहुत होता है। अगर आय जाति निवास आपको बनवाना है तो लोग चंदा देना ही पड़ेगा, कोई भी काम करने जाओ होता है। अगर ये सब जब तब तक नहीं दूर होगा जब तक सरकार के द्वारा जैसे किसी भी विभाग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसी इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो भ्रष्टाचार हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो है भ्रष्टाचार को शामिल किया जाता है। और जीवन जीने के लिए जो स्वतंत्रता होती है उसको देखा जाता है कि कौन कितना स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा है। स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का मतलब है कि कोई किसी के जीने में बाधा नहीं डाल रहा है, या पारिवारिक कलह तो नहीं हो रहा है, या सामाजिक कलह नहीं हो रहा है, या धार्मिक कलह के कारण कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों में। तो इस तरह से रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि नीचे सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, तो इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर जो है, सबसे अंतिम में जो है वह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वह सबसे निचले स्थान पर है, यानी सबसे दुखी देश जो है 2022 का, वह अफ़गानिस्तान को कहा गया है।